नगर निगम धर्मशाला के शहरी क्षेत्र की तर्ज पर मर्ज एरिया में पेयजल सप्लाई की जल शक्ति विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। शहरी क्षेत्र में 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, जबकि मर्ज एरिया में 70 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। मर्ज एरिया को शहरी क्षेत्र की तर्ज पर 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जल शक्ति विभाग ने 125 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की है, जिसे स्वीकृत करवाने के लिए विभाग प्रयासरत है। गौरतलब है कि धर्मशाला नगर परिषद का पुराना क्षेत्र, जिसमें वार्ड 1 से 8 तक आते हैं, वहां पर 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि नगर निगम में मर्ज किए गए अन्य वार्डों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियमानुसार 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति मुहैया करवाया जा रहा है। स्कीम के तहत फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के पास 3 ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं। प्रयास रहेगा कि 15 जून तक इस स्कीम को शुरू कर दिया जाए। इससे रामनगर और श्यामनगर में जो पेयजल समस्या विशेषकर गर्मियों में पेश आती थी, उसका समाधान हो जाएगा। हमारा ये शहर रामनगर श्यामनगर का एरिया है। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। जो रामनगर श्यामनगर की योजना थी वो 2006-07 में बनी थी और अभी तक ऑगमेंटेशन नहीं हुई थी। तो इसमें हमने कुछ पैसा हमें नगर निगम की ओर से 4 ट्यूबवेल लगाने के लिए 80 लाख रुपया मिला था और जिसके तहत वो ट्यूबवेल हमने स्थापित कर दिए थे। अब एक जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें अर्बन वाटर सप्लाई में एक अप्रूवल मिली थी अभी इसी साल में, मैं अगर बात करूं तो 2025-26 में, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई थी हमारी लगभग 2.25 करोड़ की। उसका टेंडर भी अवार्ड हो गया है और मैं आपको बता दूं कि कार्य भी लगभग हम 40 से 50% तक हम इसको पूरा कर चुके हैं। इसमें हमने जो आपका फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ 3 ट्यूबवेल स्थापित किए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि युद्ध स्तर पे कार्य चला हुआ है और मैं पर्सनली इसको हर हफ्ते मॉनिटर कर रहा हूँ कि हम इस योजनाओं को, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 15 जून या उससे भी पहले मई का अंतिम हफ्ता या जून में, हो सकता है कि हम जब गर्मियाँ शुरू हों तो इसको चालू ना कर पाएँ, लेकिन 15 जून तक इसको हम चालू करेंगे। तो अगर ये योजना हम चालू कर देते हैं तो फिर इस क्षेत्र का हमारा जो पेयजल का हर साल हमें प्रॉब्लम आती है, गर्मियों में भी, इवन सर्दियों में भी, वो समाधान हो जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल गवर्नमेंट के भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के नॉर्म्स हैं, हमने हर व्यक्ति को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी देना होता है शहर में। तो 24/7 ये है कि जब आप नलका खोलो तो पानी उपलब्ध हो। तो जैसे उसमें यह है कि हमें अपनी स्टोरेज बढ़ानी पड़ती है। पानी तो उतना ही देना है, अभी हम 135 लीटर के हिसाब से ही शहर में दे रहे हैं, पर यह है कि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। जैसे अब अभी स्टेटस ये है कि हमारी स्टोरेज की जगह लोगों ने अपनी स्टोरेज रखी है, तो हमारा पानी आता है, वो स्टोर करते हैं और जब भी नलका खोलते हैं तो पानी उपलब्ध होता है। तो जो धर्मशाला का पुराना क्षेत्र था, जिसको हम वार्ड 1 से 8 बोलते हैं, जो 2016 या 15 से पहले शहरी क्षेत्र था, वहां तो हम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति हिसाब से पानी दे रहे हैं। लेकिन जो नया मर्ज क्षेत्र है, जैसे आपने 2 वार्ड रामनगर श्यामनगर के हैं या उसके अलावा वार्ड 17 वार्ड तक जो बाकी एरिया है, वहां अभी तक हम रूरल जो नॉर्म्स हैं हमारे 70 लीटर प्रति व्यक्ति, उसी हिसाब से अभी पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए लगभग 125 करोड़ की एक हमने डीपीआर बनाई थी, वो हमने स्मार्ट सिटी के तहत भी स्पॉन्सर करी थी और क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो यूडी से भी पैसा आता है और मैंने कोशिश करी थी कि उसको हम अमृत में भी ले जाएं, पर अभी कहीं इंक्लूड हुई नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी वार्ड्स हमारे बचे हैं वहाँ भी हम शहरी क्षेत्र के हिसाब से पेयजल की योजना अप्रूव कराएं और उस पर काम शुरू करें। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, धर्मशाला।